मैं अमरजीत आप लोग के लिए आज बहुत ही सिंपल केस लेके आया हूँ जिसका नाम है सिंपल ओवेरियन सिस्ट। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिंपल ओवेरियन सिस्ट है एक पेशेंट का और इसी के अंदर आपको हेमोरेजिक सिस्ट भी नज़र आ रहा है दोनों ओवरी में। ठीक है, तो एक ही पेशेंट का है जो सिंपल सिस्ट भी है और हेमोरेजिक सिस्ट भी है, दोनों में है। एक आप छोटी सी वीडियो क्लिप देखिए पहले। एक ही पेशेंट में हेमोरेजिक सिस्ट और लेफ्ट साइड में सिंपल सिस्ट भी बन रहा है, यानी कि लेफ्ट ओवरी में हेमोरेजिक सिस्ट भी है और सिंपल सिस्ट भी है। दोनों सिस्ट आपको दिख रहे हैं। देखिए राइट साइड में हेमोरेजिक सिस्ट, सिंपल सिस्ट और उसके ऊपर हेमोरेजिक सिस्ट, यानी लेफ्ट साइड में दोनों सिस्ट है, सिंपल सिस्ट भी है और हेमोरेजिक सिस्ट भी है। अब हम बात करते हैं कि सिंपल सिस्ट बनता कैसे है। जैसे कि ये पेशेंट का सिंपल सिस्ट है, तो सिंपल सिस्ट बनता कैसे है। तो सिंपल सिस्ट क्या होता है, जब किसी महिला की 28 दिन की साइकिल है तो वो 14 डे पे ना ओवरी से एक अंडा बनता है जिसे हम ओवुलेशन कहते हैं। और वो अंडा उसको 14 या 15 डे पे फूटना चाहिए वो अंडा, और उसके अंदर से एक छोटा सा ओवा निकल के आता है जो फिलोपियन ट्यूब में जाता है, फिर उसको स्पर्म मिल जाता है, वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेता है। लेकिन क्या होता है कि ये 14 डे पे ओवरी से अंडा तो बना है लेकिन ये फूटा नहीं है और ये अंडा ऐसे ही रह जाता है। तो यही अंडा जब बड़ा हो जाता है तो यही हमें सिंपल ओवेरियन सिस्ट को, इसी को हम नाम दे देते हैं सिंपल ओवेरियन सिस्ट। तो अब सिंपल ओवेरियन सिस्ट को हम कैसे पहचानेंगे अल्ट्रासाउंड पे। तो अल्ट्रासाउंड पे हमें क्या दिखता है, एनीकोइक स्ट्रक्चर दिखता है ओवरी के अंदर है, और उसकी वॉल जो होती है काफ़ी थिन होती है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 2.5 mm की वॉल दिखती है। ठीक है, उसके अंदर एनीकोइक स्ट्रक्चर दिखता है, पोस्टीरियर कोस्टिक इन्हेंसमेंट दिखता है, वॉल काफ़ी थिन होती है। तो इससे ये कंसीडर होता है कि ये सिंपल ओवेरियन सिस्ट है। अब हम हेमोरेजिक सिस्ट की बात करते हैं। जैसे कि आप देखें दोनों पेशेंट का, जैसे मैंने वीडियो क्लिप में दिखाया था कि दोनों ओवरी में हेमोरेजिक सिस्ट भी बन रहा है। तो ये हेमोरेजिक सिस्ट है। तो हेमोरेजिक सिस्ट कैसे बनता है, ये एक सिंपल सिस्ट ही होता है। जैसे मैंने बताया कि अंडे में से 14वें दिन पे एक ओवुलेशन होता है, मतलब अंडा निकलता है ओवरी में से। तो वो जो ओवरी में से अंडा निकलता है 14 डे पे, तो उसके अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ब्लड वेसल्स जो होती है ना वो रप्चर हो जाती है, यानी कि वेन जब फट जाती है, वेन जो रप्चर हो जाती है तो उसके अंदर से खून निकलता है। जो खून जो होता है, यानी कि जो ब्लड निकलता है, वो ब्लड जो होता है वो सिंपल ओवेरियन सिस्ट वाले में ही ना इसके अंदर जमा हो जाता है। तो हमें ये अल्ट्रासाउंड पे ना इंटरनल इकोस दिखने लगते हैं, मतलब इकोजेनिक्स जैसा दिखने लगता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हेमोरेजिक सिस्ट। अब मतलब सिंपल क्या है, हेमोरेजिक सिस्ट क्या है, एक सिंपल सिस्ट ही था शुरू में जिसके अंदर जो थी वेन थी जो फट गई, और फटने के बाद जो ब्लड आया वो इसके अंदर भर गया, तो उसी को हम कहते हैं हेमोरेजिक सिस्ट। अब हेमोरेजिक सिस्ट को अल्ट्रासाउंड पे कैसे पहचानेंगे, तो जैसे कि देखिए स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको राउंड सा, और उसके अंदर क्या दिख रहा है, इंटरनल इकोस दिख रही है। तो इससे ये पता चल जाता है कि ये हेमोरेजिक सिस्ट है, यानी कि ये बायलैटरल दोनों ओवरी में यहाँ पे हेमोरेजिक सिस्ट है जिसके अंदर इंटरनल इकोस भी और पोस्टीरियर एकोस्टिक शैडो भी हमें दिखता है। अब हमने ये तो जान लिया था कि हेमोरेजिक सिस्ट कैसे बनता है और ओवरियन सिस्ट कैसे बनता है। ठीक है, अब हम इसका ट्रीटमेंट जान लेते हैं। जैसे कि सिंपल ओवेरियन सिस्ट है, तो सिंपल ओवेरियन सिस्ट अगर 5 सेंटीमीटर से कम का है तो इसको ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस शर्त है कि उस पेशेंट को कोई भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं होना चाहिए, कोई पेन नहीं होना चाहिए। तो इसकी 2-3 बार जब साइकिल आती है तो वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, सिस्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें फॉलोअप स्कैन ज़रूर करा ले, जब 2-3 साइकिल उसकी आ जाएगी तो उसके अंदर फॉलोअप स्कैन ज़रूर करा ले, जिससे कि पता चल जाए कि ये सिस्ट अभी है या नहीं है, और है तो वो बड़ा तो नहीं हुआ है। अगर जब बड़ा हो जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। ठीक है, अब बात करें हेमोरेजिक सिस्ट की। तो हेमोरेजिक सिस्ट में जो होता है, हेमोरेजिक सिस्ट अगर छोटा है, यानी कि मान लीजिए 16-17 mm का है, तो उसको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जब वो बड़ा सिस्ट हो जाता है तो उसके अंदर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर या फिर पेशेंट को अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, अगर मान लीजिए छोटा सिस्ट है हेमोरेजिक सिस्ट और पेशेंट को अनकम्फर्टेबल हो रहा है या फिर पेन्स हो रहा है, माइल्ड पेन हो रहा है, तो उस केस में आपको पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। वहीं अगर जब सिंपल सिस्ट 5 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर से लेकर के 7 सेंटीमीटर तक है, तो उसको हम ना उसके जो मेडिसिन की ट्रीटमेंट है और एक और ट्रीटमेंट है, उसको हम ना निडल से, मतलब निडल से इसके अंदर पेशेंट के अंदर निडल डालेंगे। निडल डालने के बाद, ओवरी में निडल डालने के बाद हम उसके अंदर सक कर लेंगे। इसका जो फ्लूड है ना, फ्लूड फिल जो सैक है, इस फ्लूड को हम सैक कर लेंगे। उसके बाद कुछ दिन मेडिसिन चला देंगे तो वो पेशेंट अपने आप ठीक हो जाता है।
इसके अंदर। अगर यही सिस्ट जब 7 सेंटीमीटर से अबव हो जाता है, मतलब 7 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, तो अब इसके अंदर हमें ऑपरेट करना होता है, इसको ऑपरेशन करके निकालना होता है।